खत्म करते ही मैसेज भेज देते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया था, सीजन 3 का आएगा। ऑलमोस्ट लाइक हाँ चलो निकालो कि रोटी बन रही है लाते जाओ। हमें पता था कि कहानी अलग है, बिकॉज वो बेसिक रीजन ही आने का दूसरा है। यहाँ पे वो इंसान आ गया है, फंस गया है, वो निकलना चाहता है, वो भागना चाहता है वहां से, और यहाँ ये एक इंसान है जो रहना चाहो तो आया है, चूज करके आया है। मे बी वन वे टू अप्रोच दिस इज कि यार अपने आप को, अपने सिद्धांतों को आप क्लियर कर लो। सही बात। एटलीस्ट डोंट बिकम लाइक अच्छा अब दुनिया ऐसी है तो मैं भी ऐसा हो जाऊँ। नॉट गलत, मतलब वही है मेरा मानना है कि यार किसी का हक नहीं छीनना है, और जो पाना है वो हक का पाना है। आज भी किसी ना किसी चीज के लिए आप रिजेक्ट हो रहे हैं। सही बात। अब वो एक आप वियर्ड से स्पेस में हो जहाँ पे आप सेम दिन में रिजेक्ट भी हो रहे हो और सेम दिन में रिजेक्ट भी कर रहे हो। आई मीन आई थिंक माई लाइफ इज, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इफ आई कैन स्टिक टू माई वैल्यूज, बिकॉज वैल्यूज हैं और बिलीव्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को डिफाइन करती हैं। नाम वाम कपड़ा वपड़ा वो सब बाहरी चीज़ें बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सो दैट वे आई बिलीव कई बार क्या है कि अगर शो या फिल्म ज़्यादा चलती है तो उससे आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा अटेंशन मिलता है। मैं तो बीच में बहुत ज़्यादा ये आइडिया पुश कर रहा था कि यार ट्रिपलिंग सीजन 1 को फिल्म की तरह रिलीज़ कर दो, राइट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया। तो जब बॉम्बे आया था, मैं थिएटर करने आया था और मुझे लगता था कि यार मुझे बहुत पसंद है थिएटर और स्टेज पे एक्टिंग करना पसंद है, पर यही नहीं पता था कि यार पसंद तो है लेकिन एम आई गुड, और एम आई गुड इनफ टू बी इन बॉम्बे। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। You know, यशराज एंड यश जी थे, उनके हाथ से नारियल आप खा रहे हो, बट एवरीथिंग यू आर रिकॉर्डिंग, एंड ही क्रॉस्ड एंड ही लाइक वो अंदर जा रहे थे और अंदर गए और फिर 2 सेकंड में से वापस आए और मेरी तरफ देखा, गुड जॉब। हे गाइस, वेलकम टू वरिंदर चावला's पेज। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि आज मैं एक ऐसे एक्टर के साथ बैठा हूं जिनको आपने काफ़ी किरदारों में देखा है। जी हाँ, अगर हम बात करें डीजे चितवन की, या फिर हम बात करें भगत सिंह की, या हम सब के अपने चहीते डॉक्टर प्रभात की, हमारे साथ खुद यहाँ पे मौजूद हैं अमोल पराशर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वरिंदर चावला पेज। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? स्वीट इंट्रोडक्शन। अच्छा हूँ यार, अभी और इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूँ। ये शो अभी रिलीज हुआ है, 10 दिन 15 दिन हुए और प्यार मिल रहा है बहुत सारा। इनफैक्ट जैसे मैं बोल रहा था कि सीजन 2 को सीजन 1 से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जो कम होता है, सो इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि हाँ ठीक है सीजन 1। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 2 से। अच्छा, बिकॉज पहले वाले में मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर देन मेंटल हेल्थ इन सीजन 2 एंड इट वाज ऑब्वियसली आपने सर्जरी करके है वो सुपरस्टिशन के ऊपर भी काम है, और यू नो और कल्चर वो डाइन वाला जो मल्टीपल थिंग्स दैट आई थिंक बहुत सारी चीजें सीजन डील्स विद, और लोगों को शायद वो पसंद आया कि बहुत सारी चीजें भी डील हो गई, उसमें इमोशन भी आ गया, उसमें ह्यूमर भी आ गया, उसमें सोशल कमेंट्री भी हो गई, उसमें मजा भी आ गया। सो आई थिंक दैट वे फ्लेवर्स इस बार मल्टीपल थे। आई थिंक पिछली बार भी अच्छा खाना था बट इस बार बड़ा चटपटा। So I was asking कि सीजन 3 का, बिकॉज आप स्टोरी डाले कि आप थिएटर प्ले करने वाले हो, उस पे भी मैंने एक कमेंट देखा था सीजन 3 कब आएगा। ये तो आई थिंक हमेशा दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सोशल वे ऑफ आस्किंग और सेइंग कि हमको शो पसंद आया है, अगला सीजन कब आएगा। मतलब जिस दिन आई थिंक रिलीज हुआ और शायद जिस दिन जितने लोगों ने उसी दिन देख लिया, बिंज वॉच किया, तो वो खत्म करते ही मैसेज भेज देते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया था, सीजन 3 का आएगा। ऑलमोस्ट लाइक हाँ चलो निकालो कि रोटी बन रही है लाते जाओ। सो वो होता नहीं है ऑफ कोर्स वैसे, बट दैट इज आई थिंक अ मेजर। वो एक मेजर बन जाता है कि अच्छा लोगों को पसंद आया, अगर लोग मांग रहे। एक होता है कि मजा आया, बात फुल स्टॉप। ये है कि मजा आया, बहुत मजा आया, इतने कम एपिसोड क्यों बनाए, 5 ही एपिसोड क्यों बनाए, और बहुत ही कम 10 क्यों नहीं बनाए, हाँ, इतना जल्दी खत्म हो गया, मेरा देखते जाने का मन था। बट ऑफ कोर्स वी एज क्रिएटर्स आल्सो नो दैट दैट इज अ बेटर फीडबैक देन कि बस पेट भर गया, थैंक यू, हाँ खींचते रहे, या फिर इतना कि हाँ शांति मिल गई। सो आई थिंक दैट थिंग ऑफ वांटिंग अ लिटिल मोर इज नाइस, राइट, कि वो आई थिंक अब हो सकता है कि 5 से ज्यादा बना दे, मुझे नहीं पता, दैट्स नॉट माय कॉल, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ कि अरे लोग बोल रहे हैं 10 चाहिए तो अब 10 बनाते हैं। वो कई बार वो भूख भी अच्छी है, मुझे लगता है कि अरे थोड़ा सा भूखा आपने छोड़ दिया है। अगर बिल्कुल ही शांत कर दोगे तो बोलेंगे हो गया, चलो पेट भर गया, मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स। आई थिंक लिटिल बिट ऑफ टीजिंग इज ऑलवेज नाइस। और इस बार लाइक आई सेड, क्योंकि लोगों को ज्यादा मजा आया है, बहुत ज्यादा मजा आया है, आई थिंक मेरे लिए भी मैं सोच रहा था शायद इस तरह का यूनिवर्सल काइंड ऑफ नॉइज एंड लव शायद ट्रिपलिंग के टाइम पे लास्ट मैंने फील किया था, जहाँ पे मतलब एक यूनिवर्सल कि जो देख रहा है वो एब्सोल्युटली लव ही कर रहा है और एडमायर ही कर रहा है। सो वो
सीजन 3 आएगा, ये तो अब हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है हाँ. कि भाई अब ऐसे रिस्पॉन्स के बाद देयर इज नो टेक्निकल रीजन फॉर सीजन 3 टू नॉट बी मेड, बट वो क्या होगा, आई थिंक वो डिस्कशंस अब हो रहे होंगे, आई थिंक बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द क्रिएटर्स एंड द राइटर्स कि यार क्या करें सीजन 3 में, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस आई थिंक राइटिंग, एंड विच इज़ वाई TVF के शोज शायद ज़्यादा वर्क भी करते हैं, हम लोग हमेशा पूछते हैं कि यार TVF कैसे बनाता है, इज बिकॉज दे स्पेंड टाइम ऑन राइटिंग, राइट, कि उसने सोचा होगा शायद कि सीजन 5 में का भी एक रफ एक प्लॉट पॉइंट सोच लिया होगा, यू नो, तो वो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ ये इसने आइडिया दिया, लिख दिया, चलो आगे बढ़ो, आई एम श्योर दे विल स्पेंड लाइक एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स ऑन इट, एंड विच इज़ वाई इवेंचुअली जब जो निकल के आती है वो बहुत सारे आइडियाज से गुजर चुकी होती है, उसमें से 4, 5, 10 आइडियाज में से बेस्ट आइडियाज फिल्टर आउट हो चुके होते हैं, एंड विच इज़ वाई इवेंचुअली व्हाट यू सी यू नो इज प्रॉब्ली मोर फन दैन द फर्स्ट बेसिक आइडियाज। पंचायत के साथ भी मल्टीवर्स बना है इसमें, पंचायत के साथ इस बार जुड़ गया। सो हैव यू वॉच्ड पंचायत कि हाँ ये दो कैरेक्टर कौन थे? ये मुझे शक था कि कभी ना कभी तो होगा ही, अगर हम लोग मल्टीपल सीजन्स में जाएंगे तो कभी ना कभी ऑब्वियस सा हो जाएगा, मतलब सो आई डोंट थिंक वी एवर डिस्कस्ड इट नेसेसरली, ऐसा नहीं है कि शो फर्स्ट सीजन बनाते हुए ये बातें हो रही थी या कुछ ऐसा था, बट एज लेट्स से एन ऑडियंस मेंबर मेरे को शक था कि ये उस दिशा में जाने की संभावना है, जो हुआ आई गेस। तो फर्स्ट सीजन में तो कंपैरिजन भी हुआ, पंचायत लोगों को लगा कि यार एक सिमिलर शो क्यों बना दिया, बट हमको पता था कि यार विजुअली सिमिलर हो सकता है, और विजुअली भी मतलब इन द सेंस कि भाई एक बाहर का आदमी इस गांव में आया, दैट काइंड ऑफ, हाँ ना, कि गांव दिखा रहे हैं और एक बाहर का लड़का गांव में आया है, तो उसमें सचिव जी हैं, इसमें सचिव जी है, बट हमें पता था कि कहानी अलग है, बिकॉज वो बेसिक रीजन ही आने का दूसरा है। यहाँ पे वो इंसान आ गया है, फंस गया है, वो निकलना चाहता है, वो भागना चाहता है वहां से, और यहाँ ये एक इंसान है जो रहना चाहो तो आया है, चूज करके आया है। सो हमें पता है कि चाहे वो देखने में सेम लगे पहला सीन दूसरा सीन, लेकिन वो इवेंचुअली जो कैरेक्टर है और जो कहानी है वो दो अलग अलग कहानियां हैं, और दो अलग अलग तरह के इवेंट्स देयरफॉर होंगे। वहाँ पे वो निकलना चाहता है पर उसे वो प्यार हो जाता है वहाँ के लोगों से या कुछ, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो आया है करने और सडनली उसको लग रहा है कि यार यहाँ तो कोई मुझे पूछता ही नहीं है, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ तो मैं कहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट, यहाँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। एंड देन होपफुली हाउ ही फाइट्स टू फाइंड हिज प्लेस एंड ट्रस्ट, एंड उस तरह की कहानी है। सो वी न्यू एज क्रिएटर्स एंड एक्टर्स कि यार ये दो अलग अलग कहानियां, बट होगा, राइट, वो थोड़ा बहुत लोग बोलेंगे, बट वो बोला, बट सीजन 2 में जैसे अब किसी ने नहीं बोला, राइट नाउ इट इज बिकॉज ऑफ वो कैरेक्टर्स। मैं बोलना चाहता हूँ सीजन 2 के, आई वाज एक्सपेक्टिंग सीजन 1 कि आप डॉक्टर चेतक जो है उनका थोड़ा कुछ भांडा फोड़ होता, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड सीजन 2 में मैं चाह रहा था कि निरहुआ का जो कैरेक्टर था इसमें उसका इधर आप भांडा फोड़ करते या कुछ करते, बिकॉज ही वाज मतलब ब्राइब लेने का और वैसा एक पॉलिटिशियन थे, तो उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा आगे चल के, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था, पर ये दोनों ही रुक गए हैं, दोनों सीजन दोनों ही रुक गए। ऐसा डॉक्टर प्रभात कुछ करेंगे, बिकॉज ही इज अ लाइक गोल्ड मेडलिस्ट एंड लिटरेट गाय, जो कि ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं, ब्राइबरी एंड ऑल, एंड कोई एक जिसके पास सर्टिफाइड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो सब, तो ये डॉक्टर प्रभात ये सारी चीजें भी तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। मतलब आई थिंक मे बी शायद वो नेचर जो उसको दिया गया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये बोल रहे हो, बिकॉज यू नो वी ऑल्सो लुक एट द सेम थिंग विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव समटाइम्स। आई थिंक वो अपना काम सही से करने वाला आदमी है, क्योंकि उसको ये भी समझ में आ गया है कि यार उसने तो लोगों को बोला कि यार यहाँ क्यों जा रहे हो, इसको कुछ नहीं आता है, तो बट वही कन्फ्रंट हो गया वहाँ पे सीजन 1 में, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये लोग सुनते नहीं है ना आपकी, मेरी सुनते हैं, क्योंकि मैं बचपन से इनके साथ हूँ। सो उसको ही पता है कि यार क्या कर सकता है, वो ज्यादा पुलिस में चला जाएगा, पुलिस में जा चुका है एक बार सीजन 1 में, तो पता लगा कि उनका भी अलग ही चल रहा है, अरे मैं ट्रांसफर पोस्टिंग पे आया हूँ, परेशान मत करो। पुलिस को ही पता है कि आप जाके डॉक्टर चेतक को उठा थोड़े लोगे वहां से, गाँव वाले नाराज हो जाएंगे। सो देयर इज प्रोबेबली अ सेंस कि यार शायद कहानियों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हीरो जाएगा और विलेन को खत्म कर देगा, बट कई बार रियल वर्ल्ड में शायद वो पॉसिबल नहीं होता है, आपको को एग्जिस्ट करना पड़ता है, और को एग्जिस्ट करते करते दिन पर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है टू विन द ट्रस्ट कि भाई, और वो आपको बार बार सही चीज करनी पड़ती है, क्योंकि जो आदमी गलत कर रहा है उसको उस पर प्रेशर नहीं है। सही बात। जो आदमी सही कर रहा है वो एक गलती करेगा, लोग बोलेंगे देखा हमको ये भी वैसा ही निकला। सो आई थिंक वो एक अलग तरह का स्ट्रगल है जो दुनिया में मुझे लगता है होता है, और वो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में होता है। सो मे बी दिस इज दैट लेंस, मतलब राइटर्स का शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि यार हम
कि जहाँ पे उसको जीना पड़ रहा है उसके साथ, राइट? वो ऐसा नहीं है कि आया और मारा और खत्म कर दिया विलेन को कहानी के एंड में और जीत गया और उसके बाद दुनिया बढ़िया हो गई, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. So maybe this is not a story about lived happily ever after, but living happily unhappily on a daily basis every day of your life. कि भाई आपकी वो लड़ाई खत्म नहीं होती है, वो विलेन कभी मरता नहीं. Maybe in some way or the other, I don't know season 3, 4, 5 में क्या होगा. And somewhere maybe there is also a sense of कि यार कुछ realities हैं, हमें ही पता है. कितनी बार हमें होता है, हमसे कोई ब्राइब मांग लेता है किसी ऑफिस में किसी, अब हम जाके नहीं करते ना पुलिस में कंप्लेंट, क्योंकि हमें पता है कि यार ये गोल चक्कर है. ये क्या पता पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला ही बोल दे लाओ मेरे क्या, उसके बचा लिए मैंने आपके इतने पैसे, उसमें से मुझे क्या मिलेगा. सो देयर इज मे बी थिंक यार मे बी वन वे टू अप्रोच दिस इज कि यार अपने आप को, अपने सिद्धांतों को आप क्लियर कर लो. सही बात. एटलीस्ट डोंट बिकम लाइक अच्छा अब दुनिया ऐसी है तो मैं भी ऐसा हो जाता हूँ. वो जरूरत नहीं है आप, क्योंकि दुनिया को आप डेली बेसिस पे शायद एज अ कॉमन मैन चेंज नहीं कर सकते, किसी और को शायद आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप एक एग्जाम्पल बन सकते हो और वो एग्जाम्पल दूसरों को इंस्पायर कर सकता है. एंड दैट आई थिंक इज वॉट प्रभात इज ट्राइंग टू डू. एंड इवन आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ द शो ये एक रिस्पॉन्स बहुत मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लॉट ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो, यंग डॉक्टर्स एंड मैसेजेस कि यार हम भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम भी सिस्टम में इनएफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम है जो डील कर रहे हैं. एंड ऑन डेज वी फील लाइक अगर ऐसा ही है तो छोड़ो ना, हम भी ऐसे ही बन जाते हैं. जो इसको भी एडवाइस मिलती है कि अरे जस्ट प्ले द सेम गेम. But when you see someone sticking to their values, when you see somebody कि नहीं वो खड़ा हुआ है और वो नहीं मानेगा, right? वो उसको पता है कि वो सही है और वो उस दिशा को छोड़ेगा नहीं, चाहे उसमें खुद का ही नुकसान हो जाए उसे. I think that's inspiring also. So बहुत सारे लोगों के इस तरह के मैसेजेस हैं कि यार now next time कहीं पे अगर चॉइस होगी तो मुझे याद आएगा कि यार ये पॉसिबल है, ऐसा होना भी पॉसिबल है. एंड मुझे लगता है कि कहानियों का ये समाज में एक फंक्शन है. हम कहीं ना कहीं हजारों सालों से अगर कहानियां कहते आए हैं तो उनमें हम एक वैल्यूज डालते आए हैं कि कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा बनो, वैसा बनो, इस राजा की तरह बनो, उस राजा की तरह मत बनो. वो चाहे कहानी एग्जैक्ट सेंटेंस में नहीं कहती, बट वो अपनी कहानी के तरीके से कहती है. कौन जीतता है, कौन हारता है, सच की हमेशा जीत होती है. हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, सच की हमेशा जीत नहीं होती है, बट इट इज इंस्पायरिंग थिंग ना. इम्बाइब्स अ सर्टेन वैल्यू कि यार अगर मुझे खड़ा होना होगा तो मैं सच की तरफ खड़ा होऊंगा, झूठ की तरफ नहीं खड़ा होऊंगा. सो मुझे लगता है कि इन दैट वे देयर इज अ वेरी क्लासिकल क्वालिटी टू हिम कि अब वो आया है और उसने सारे दैत्य मार दिए, ऐसी कहानी नहीं है. दैत्य भी हैं, देव भी हैं, बट कैन आई बी एन एग्जांपल ऑफ एग्जेम्पलरी. अभी भी डॉक्टर प्रभात एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, मतलब कल्चरली कर रहे हैं. ठीक है, वो थोड़ा सोशलाइजिंग करना सीख गए हैं, नमस्ते वमस्ते और ये सब सीख लिया है. साइकिल वाले बच्चे के साथ फ्रेंडशिप, कहीं कहीं हम भी निकलने लगा है मुंह से, दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राइंग टू लाइक, आई थिंक हिज प्रॉब्लम इज कि यार बिकॉज ही लुक्स डिफरेंट. कई बार जो लोग हमसे अलग दिखते हैं या कहीं बाहर से आते हैं ना, हम उनको थोड़ा डाउट से देखते हैं कि यार ये आदमी चाहता क्या है. वो ट्रस्ट नहीं करते हैं हम उनको इजीली. सो आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ही नोज कि यार मुझे ही एफर्ट मारना पड़ेगा, जो उसको ज्ञान भी मिला फर्स्ट सीजन में, चेतक से ही मिला. तो वो आई थिंक समझ में आया. तो कहीं ना कहीं उसमें कि भाई शायद आई हैव टू अपीयर फ्रेंडली, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपीयर फ्रेंडली, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट मी. आई लुक डिफरेंट, मैं अलग कपड़े पहनता हूँ, अलग भाषा यूज़ करता हूँ, अलग खाना खाता हूँ, बाहर कहीं से आया हूँ जिसके बारे में इनके क्या ख्याल है हमें पता नहीं है. तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझ पर ट्रस्ट करे. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं उनका ट्रस्ट जीतूँ, उनकी रिस्पेक्ट जीतूँ. सो आई थिंक वो कोशिश कर रहा है. कहीं कहीं पे चल रहा है, नहीं चल रहा है. हाउ मच यू आर डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर प्रभात, बिकॉज वो बहुत ही आइडियल प्रिंसिपल फॉलो करने वाले और सही गलत में सही का साथ देने वाले एकदम सही इंसान है. उतना सही नहीं है. आई थिंक सिद्धांत है, मेरे को भी अपने वैल्यूज़ और उससे अटैचमेंट है, और मुझे लगता है कि वो आई मीन आई थिंक माई लाइफ इज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर इफ़ आई कैन स्टिक टू माई वैल्यूज़. बिकॉज वैल्यूज़ हैं और बिलीव्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को डिफाइन करती हैं. नाम वाम कपड़ा वपड़ा वो सब बाहरी चीज़ें हैं, अंदर क्या है आपके सिद्धांत हैं और आपके बिलीव्स हैं. सो मुझे लगता है कि वो अगर चेंज हो तो सही रीजंस के लिए चेंज हो, राइट. अगर बिलीफ आप अपना चेंज करते हो तो इसलिए चेंज करते हो कि यार कोई आपको बेटर बिलीफ मिला है, नॉट अ वर्स बिलीफ.
तो वो मेरा पर्सनली मानना है। पर हाँ, प्रभात जितना बिल्कुल ही लाइन से इधर उधर नहीं जाऊंगा, वो शायद मैं रियल वर्ल्ड में रहता हूँ तो उतना नहीं कर पाता हूँ, बट जितना हो सके 99% आई लाइक टू स्टिक टू माई वैल्यूज, कि एटलीस्ट जो मैं बोलता हूँ वो उससे मैं पलटता नहीं हूँ, ये मुझे लगता है। या अगर जो मेरा सच है वो मैं सच मैं मानूंगा कि ये मेरा सच है, कि यार यहाँ पे थोड़ी सी मैं उंगली टेढ़ी की है, करनी पड़ी है, किसी भी रीजन से करनी पड़ी है, सो आई एम नॉट इन डिनाइल, आई डोंट लाइक टू लिव इन डिनाइल। तो कुछ चीज़ें आप करते हो नॉट गलत, मतलब वही है मेरा मानना है कि यार किसी का हक नहीं छीनना है, और जो पाना है वो हक का पाना है, और किसी को हर्ट नहीं करना है, वो बाउंड्रीज मेरी काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ। नहीं, बाकी उसमें मैं अपने तरीकों में, अपने प्रोफेशनली पर्सनली थोड़ा बहुत हसल कर लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ जो शायद प्रभात उतना भी ना करे, राइट। और मैं वो रह चुका हूँ वो इंसान, बट मुझे समझ में आया कि यार खून जलाने से अच्छा है कि नो, अब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलो। अब मत सोचो कि यार मेरे को तो वॉलीबॉल खेलना है, सब लोग हाथ से मार रहा हूँ तो फाउल बोल दे रहे हैं, बिकॉज वो भी मैंने देखा है, और वो मुझे लगता है कि वो आपको बिटर बनाता है, राइट, कई बार, क्योंकि फिर आप धीरे धीरे, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको लगने लगता है कि मैं तो सही ही हूँ, मैं तो ऑफ कोर्स सही हूँ, तो अगर ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये सब के सब गलत है। नहीं, सब के सब खराब आदमी हैं, सब के सब भ्रष्ट हैं, सब के सब करप्ट हैं। सो आप कई बार दूसरे इंसान की ह्यूमैनिटी भी देखना छोड़ देते हो कि यार उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखना कि ये उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसने क्या देखा है, उसके साथ क्या हुआ है, वो स्कोप आप देना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको समझ में, आपको लगने लगता है कि यार मैं तो एकदम सही हूँ, मैं तो 15 साल 20 साल से एकदम सही करता आया हूँ, हर चीज़ सही की है। वो मैंने देखा है कुछ लोगों में, शायद कुछ दोस्तों में, और मुझे लगा यार इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। आप एक्चुअली में दुनिया बदल नहीं रहे हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस ये इस बात को एंजॉय कर रहे हो, इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और दुनिया देखो कितनी बेकार है। अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आपको थोड़ा सा मट्टी में उतरना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा आपको उस कीचड़ में उतरना, पैर गंदे करने पड़ेंगे, राइट। और फिर जब आपके हाथ में जहाँ पे भी आपकी क्षमता होगी, फिर आप वो सही काम करोगे तो कुछ दुनिया में फर्क पड़ेगा कि भाई अच्छा, जब इसको मौका मिला कुछ करने का तो इसने सही चीज चूज की। बट अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो मौके भी नहीं मिलेंगे। सही बात। आप बस घर पे बैठ के बस इस बात में जिंदगी काट दोगे कि मैं तो कितना बढ़िया सोचता हूँ, पर दुनिया पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे अपने लिए समझ में आया कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो आपको थोड़ा दुनिया के साथ थोड़ा सा खेलना होगा, उसको मतलब आपको उसकी नफ्स समझनी होगी, राइट, उसको उसके साथ बैठना होगा। जिस इंसान जो शायद आपको बहुत ही बेकार लगता है या आपको उसकी सोच बहुत बेकार, उसके साथ भी बैठना होगा और उसके साथ भी बात करनी होगी, और उसको भी बदलने की कोशिश करनी होगी। और वो एक बार में नहीं बदलेगा, 50 बार में बदलेगा, और शायद उसको बदलने के लिए आपको उसकी कोई बेकार बात पे हाँ भी करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं समझा आपकी बात। सो दिस इज आई थिंक इफ द फाइनल गोल इज राइट, मेरा ये सिद्धांत है कि अगर आपकी इंटेंशन, फाइनल गोल आपका सही है, so बीच में विदाउट हर्टिंग एनीवन और विदाउट स्टीलिंग फ्रॉम एनीवन और विदाउट टेकिंग एनीवन्स राइट, आप थोड़ा सा करो, बिकॉज उसी से फर्क पड़ेगा, गोल उसी से अचीव होगा। I want to go back to my introduction shot where I have spoken about your 3 characters, DJ चितवन, भगत सिंह एंड डॉक्टर प्रभात। कभी ऐसा होता है कि लोग आते हैं आपके पास, ऑब्वियसली वो कहते होंगे कि मैंने आपका ट्रिपलिंग देखा है, मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ट्रिपलिंग। बहुत लोग सरदार उधम की भी तारीफ करते हैं, भगत सिंह की तारीफ करते हैं, योर कैरेक्टर। इनफैक्ट आई पर्सनली लव डॉक्टर प्रभात, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए आई वांट टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते हो कि यार मैंने ये वाला कैरेक्टर भी बहुत अच्छा किया था ये शो में, एंड लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा किरदार आपके ज़हन में? नहीं, मतलब आप ऑलमोस्ट इक्वल मेहनत करते हो, बहुत अच्छा कुल में किया, और उसकी भी ऑडियंस है। आई हैव मेट पीपल जिनको अभिमन्यु बहुत पसंद आया, और खासकर शायद इसलिए भी क्योंकि जब वो आया था तो उसके एक हफ्ते बाद ही ग्राम चिकित्सालय का सीजन 1 आया था। सो वो कॉन्ट्रास्ट में भी आई थिंक बहुत लोगों के लिए वर्क किया, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद पहले ग्राम चिकित्सालय देखा, फिर ढूंढते हुए वो कुल पे पहुंचे, या फिर कुल देखा और फिर ढूंढते हुए ग्राम चिकित्सालय पे पहुंचे, और वो एक्सपीरियंस उनके लिए ऐसा वाला रहा कि ये क्या देख लिया, बिल्कुल ही ऑपोजिट देख लिया। और मुझे भी पता है कि वो ऑपोजिट है, क्योंकि डॉक्टर प्रभात शायद सबसे अच्छा इंसान है जो मैंने प्ले किया है अपने करियर में,
और अभिमन्यु राय सिंह सबसे बुरा इंसान है जो मैंने अपने करियर में प्ले किया है, मतलब वो एकदम उसके नीचे शायद कुछ बचा ही नहीं है, और नीचता की हद है वो। तो वो बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सो दैट वे आई बिलीव कई बार क्या है कि अगर शो या फिल्म ज़्यादा चलती है तो उससे आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा अटेंशन मिलता है, क्योंकि मेहनत हम हर रोल में उतनी ही कर रहे होते हैं एक्टर। ऐसा तो नहीं है कि यार मैं यहाँ बचा लेता हूँ अपनी मेहनत और टैलेंट और वहाँ दिखाऊंगा जहाँ पे है। बट आई थिंक जब वो पूरी चीज़ अच्छी बन के आती है या लोगों को एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो वो कैरेक्टर का इम्पैक्ट भी अपने आप ज़्यादा होता है और वो फिर लोगों के मन में रह जाता है। सो मेरा ऐसा कोई वो मन मुटाव नहीं है किसी से कि अरे यार वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं हुआ, मिलके वो एक मतलब वो आपने मारी होंगे सेंचुरी, बट वो अगर टीम 150 पे ही आउट हो गई और तो वो मैच किसी को याद नहीं रहेगा, राइट। तो आप सोचो कि यार मेरी वो सेंचुरी के बारे में तो कोई बात नहीं करता, उन 20 रन के बारे में बात करते जो मैंने वर्ल्ड कप फाइनल में बनाए, बिकॉज वो लोगों को याद है, इमोशनली याद है। सो दैट आई थिंक इज गिवन, बट मोस्टली जो चीज़ सही बन के आई है और चली है उसको लोग करते हैं, सबके अपने, लाइक यू सेड, इनफैक्ट सबके अपने अपने एक टेस्ट वाली ऑडियंस भी मिलती है मुझे। कुछ लोग बोलते हैं ट्रिपलिंग ऑफ कोर्स, अब डॉक्टर प्रभात का एक स्ट्रॉन्ग वो आया है, बट ये लोग मेंशन करते हैं जिन्होंने कुल देखा है कि यार बट उसमें जो आपने एकदम सरप्राइज कर दिया सच में, है ना, तो वो वाला एक प्रमोशन मिलता है। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे सर बाकी सब ठीक है बट भगत सिंह मतलब ऐसा हो गया, ऐसे बहुत लोग यंग लोग मुझे मिलते हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो कि कैसे पसंद है, वो बोले कि मेरे को तीनों चारों पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट ही है और मेरा फेवरेट ही है। आई रिमेम्बर 2021 में जब भगत सिंह आया था एंड उस समय शायद कैश भी आपका उस वक्त कैश भी आया था, ऑलमोस्ट वो भी अगल बगल में ही रिलीज हुई थी। उस समय आपको लेकर इतना बज़ था भगत सिंह को, पता ही चला कोविड चला। हाँ, मतलब मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, मैं वो आपसे पूछने वाला हूँ। आप पहले कंटिन्यू कर लो, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। आई वांट टू आस्क यू कि सरदार उधम अगर अभी के टाइम पे अगर रिलीज होता, एक साल पहले ही, चाहे 2023 में रिलीज होता, 2022 में ही रिलीज होता, तो क्या अमोल पराशर के वर्क पैटर्न्स, वर्क सिलेक्शन ऑफ वर्क्स अलग होते? बिल्कुल हो सकते थे। मतलब मैं ऐसा एक कहानी बताऊं 2019-20 की, तो मेरी कहानी ये थी कि अप्रैल 2019 में ट्रिपलिंग का सीजन 2 रिलीज हुआ था, तो मुझे पता था कि ये आने वाला है, और मेरे मन में हल्का सा प्लान ये था कि यार पूरे चांसेस हैं कि ये फटेगा, सीजन 1 के बाद सीजन 2 आ रहा है और 3 साल बाद सडनली अनाउंसमेंट होगा, और अनाउंसमेंट पोस्टर पे भी कुछ नहीं लिखा था, कमिंग सून और 3 लोगों की फोटो, शो का नाम भी नहीं था, और वही ऐसा फट गया था। आपको पता था कि लोग पागलों की तरह बैठे हुए हैं इस शो का वेट कर रहे हैं। तो मेरा प्लान मन में ये था कि यार ये आएगा और अच्छा होगा ना, और इसके बाद आई विल ट्राई एंड शिफ्ट इनटू फिल्म्स, बिकॉज वो एक था हर एक्टर का ना कि मैं थोड़ा उस जोन में जाऊंगा, उस जोन में जाऊंगा, एंड मे बी दिस विल गिव मी द प्लेटफॉर्म टू मूव। और वो प्लान एकदम सही जा रहा था, बिकॉज अप्रैल में ये रिलीज हुआ, सितंबर में मैंने कैश शूट की, आई थिंक अक्टूबर में डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे शूट की, या मैं आई थिंक कर चुका था उस टाइम पे, और जनवरी में मैंने सरदार उधम शूट की, जनवरी फरवरी में। सो प्लान एकदम बढ़िया प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर ये किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि भाई कोई वायरस आ जाएगा, लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ होती है वो हो जाएगा, फलानी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी और इतनी लंबी हो जाएंगी। लाइक इवन द फर्स्ट लॉकडाउन वाज लाइक हाँ 21 दिन के लिए घर पे रहना है, वो भी सुन के थोड़े पसीने छूट गए थे। हाँ, बट वो 21 का हुआ कब चलता रहा, पूरा साल ही निकल गया, मतलब बीच बीच में स्पर्ट्स में खुलता था फिर बंद हो जाता था। सो ये जो फिल्में कोविड से पहले बनी, ये तो बनी इस इंटेंशन से थी कि यार फिल्में तो थिएटर में ही आती हैं, द आइडिया ऑफ अ फिल्म रिलीजिंग ऑन ओटीटी वो तो था एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब तक, तो उसी इंटेंशन से बनी थी। बट क्योंकि वो कोविड हो गया, थिएटर्स बंद हो गए, फिर वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई कि खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लोग बाहर जाना बंद कर देंगे, इस तरह की बातें होने लगी। न्यू नॉर्मल एक वर्ड बन गया था कि अब तो यही होगी जीवन, अब कोई बाहर जाया ही नहीं करेगा, अब तो आदत छूट जाएगी। वो अलग बात है कि अब शायद एकदम रिवेंज में लोग बाहर जाते हैं, बस बाहर ही जाना है, कहीं जाना ही नहीं है। बट फिर वो फिल्में इवेंचुअली कैश हॉटस्टार पे आई, डॉली किट्टी नेटफ्लिक्स पे आई, सरदार उधम प्राइम पे आई। तो वो मे बी जो एक्सपीरियंस वाज मेड फॉर प्राइम ओनली, was it theatrical, like even if you see the film, the way it's shot, like I said ना, वो उस टाइम पे तो ये थॉट ही नहीं था कि यार
फिल्म बनाएंगे और ओटीटी को बेच देंगे। क्योंकि ऐसा तो मुझे कभी हुआ ही डॉली नहीं किट्टी था। और कैश पता था कि ये हाँ। थिएट्रिकल होने वाला नहीं है। नहीं, एकदम थिएट्रिकल। इनफैक्ट मोर ऑडियंस समटाइम्स, यू नो, और द ऑडियंस जो जो देख चुकी है लेकिन वापस से देखना चाहती है बिग स्क्रीन पे। इनफैक्ट लैला मजनू जब लैला मजनू आई, उतनी तुम्बाड़ नहीं आई, चली जितना अब चली। तुम्बाड़ वापस, आई, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम। मैं तो बीच में बहुत बहुत ज़्यादा ये आइडिया पुश कर रहा था कि यार ट्रिपलिंग सीजन 1 को फिल्म की तरह रिलीज कर दो, रिलीज कर दो। राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया फॉर मी। इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग पिच कि यार ट्रिपलिंग को, you want to watch tripling on the big screen, you want to watch Chitwar on the big screen, you want to watch the song, DJ song on the big screen, and I think people will flock to it because उसका pop culture recall कितना strong है, सच में, right? And yes, at least as strong as Laila Majnu or other things also, ना कि लोगों के दिमाग में है, याद है लोगों को। So I really tried to push that idea. मैंने बहुत जगह जहाँ पे मैं फोन कर सकता था, मैंने कहा यार ये आइडिया है, मतलब इसमें तो मेरा कुछ है नहीं, ये तो हम सबका प्रोजेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे की फिल्म ही तो है, 5 एपिसोड है, 25-25 मिनट, 30 मिनट, इट इज अ 2 आवर फिल्म, राइट। एंड जब हम स्क्रीनिंग करते थे तो हम फ्लो में स्क्रीनिंग करते थे, उसके बीच में तो कुछ आता नहीं था कि ये एपिसोड 1 एपिसोड। सो हमारे पास पड़ा हुआ है कट बना हुआ 2 घंटे का, तो लेट्स जस्ट रिलीज इट। बस सबके क्रेडिट्स, एंड क्रेडिट्स हटाओ, जोड़ दो और और वो शायद ऑलरेडी हुआ है, जितना मुझे याद है, बिकॉज वो कई बार आप स्क्रीनिंग के लिए भी एक कट बनाते हो ना कि यार शो से पहले, रिलीज से पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, तो 2-3 एपिसोड का बना ही होगा, लास्ट के 2 एपिसोड भी जोड़ने हैं, जोड़ दो। और एंड आई डोंट थिंक वर्क वाइज इट इज मोर देन अ डेज वर्क, बट रिलीजिंग अ थिंग इन द थिएटर्स इज अ बिगर वर्क, आई रियलाइज, बिकॉज मुझे लगा अरे ये तो ये क्या आइडिया है, चलो फोन करूंगा, सब लोग बोलेंगे अरे वाह अमोल ने क्या आइडिया दिया है, चलो करते हैं। बट आई गेस जस्ट द टेक्निकलिटी ऑफ रिलीजिंग समथिंग इन द थिएटर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थिएट्रिकल एंड दिस थिंग, एंड क्या उसमें उसका बिजनेस मैथ क्या होता है, वो सब शायद मुझे नहीं पता था। तो जो चीज़ मुझे लग रही थी कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब सब विन विन है, वो शायद वो, जबकि आइडिया अच्छा लगा लोगों को। आई कॉल्ड अरुणाब टीवी, मैंने कहा बाबा एक बहुत, मेरे को लग रहा है कि ये छक्का हो जाएगा, हम ट्रिपलिंग को सीजन 1 को लेट्स रिलीज इन द थिएटर्स। इतनी सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं और ये तो फर्स्ट टाइम एक वेब सीरीज एज अ फिल्म रिलीज होगी। तो वो अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस आइडिया को लेके। अभी भी अगर कोई सुन रहा है या किसी को आइडिया पसंद आ रहा है, मुझे लगता है कि आप कमेंट मारो और टीवीएफ को और जिसके भी हाथ में वो पावर है उसको रिलीज करने का, उनको बोलो कि यार ट्रिपलिंग सीजन 1 को बिग स्क्रीन पे रिलीज किया जाए। मेरा वही सेम सवाल रहेगा कि आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि 2021 में जब भगत सिंह का किरदार आपका जब लोगों ने देखा तो लोगों ने काफ़ी रिलेट किया था, आपका लुक भी एकदम सेम था, वही एज के वही भगत सिंह वैसे ही दिखने वाले थे। तो मैं वही सवाल पे ही वापस आऊँगा कि क्या अगर वो अगर अभी के टाइम पे अगर रिलीज होती, उस समय ना थोड़ा और होल्ड करके अभी के टाइम रिलीज होती, तो आपके चॉइस ऑफ वर्क्स अलग होते, स्क्रिप्ट्स अलग होते, मतलब क्योंकि जो आते काम शायद वही अलग होते, मतलब अगर ये तीनों फिल्में शायद थिएटर में रिलीज होती। कोविड का टाइम था तो इसलिए ज्यादा लोगों ने उतना ज्यादा ध्यान तो से अगर देखी भी तो उस टाइम पे इतनी कम चीजें बन रही थी कि आप देख के आपको लगता ना यार क्या सही एक्टर है, चलो इसको ये स्क्रिप्ट भेजते हैं। अब अगर है ही नहीं कोई स्क्रिप्ट, कोई बन ही नहीं रहा है, तो वो बस आ रहे हो, आप देख रहे हो, अप्रिशिएट, बहुत अप्रिसिएशन मिला। एंड आई न्यू दैट प्रॉब्ली सरदार उधम वैसे लोगों तक पहुंची होगी जहां तक ट्रिपलिंग नहीं पहुंचा होगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, राइट। ट्रिपलिंग मैंने रियलाइज कि लोगों को सुना है लोगों ने कि अरे यार मैंने सुना है तुमने कोई सीरीज की, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, लेकिन लेट देखा है ना। सो देयर आर प्रोबब्ली सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स और इंटरनेशनल ऑडियंस हु discovered me through Sardar Udham, and I got a lot of appreciation for that from the industry, but I think वो appreciation के अलावा कुछ देने के लिए था नहीं तब किसी के पास, right? It's not like कि अरे यार ये फिल्म बन रही है इसमें सोचे क्या, you know, या ये शो बन रहा है इसमें, अरे because वो एक जब आता है एक इम्पैक्ट पड़ता है तो उस वक्त पे आप एक्टर को लेके एक एक्साइटमेंट होता है। सो आई गेस इट वाज जस्ट लाइक अनफॉर्चुनेट कि जो भी काम आया उस टाइम पे, चाहे वो डॉली किट्टी थी, कैश थी या सरदार उधम थी, लव बहुत मिला, बट पीपल डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू गिव मी, राइट, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था उस टाइम में। था कि भाई पता ही नहीं है कब खुलेगा, क्या खुलेगा, फिल्में बनेंगी नहीं बनेंगी, शोज बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, वो बहुत ही अनसर्टेनिटी का पीरियड था। और वो 21-22 तक चला वो अनसर्टेनिटी। आई थिंक 22 में थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ कि अच्छा बनेंगी चीज़ें, बनेंगी, चलो शायद डायरेक्ट टू ओटीटी बनेगी, शायद ऐसी बनेगी, 2-3 तरह के
सेगमेंट्स नए बन गए, प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट नई चीजें बननी शुरू हुई, वरना लोगों ने बाकी पैसा खर्च पेंटिंग्स करना वाले शुरू रिलीज किया, हो रहे थे। राइट, बिकॉज उस टाइम पे इट वाज सो रिस्की टू हाँ। इवन लाइक स्टार्ट समथिंग कि भाई आपने शूटिंग स्टार्ट की, पता चला लॉकडाउन हो गया 3 हाँ, दिन में, हाँ। राइट, सो नोबडी वांटेड टू टेक दोस रिस्क्स, सो थिंग्स वर ऑन होल्ड। आई थिंक वो 2-2.5 साल के लिए एवरीथिंग वाज ऑन होल्ड। सो यस, अगर कोविड नहीं होता और चीज़ें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में होती, सो इन चीज़ों से लव के अलावा ऑफर्स भी आते, ऑफर्स में राइट। उस टाइम पे लाइक आई सेड पीपल हैड ओनली लव टू गिव मी, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू ऑफर मी, सो वो चला गया फिर, ठीक है, बट उसका कुछ कर नहीं सकते। मतलब कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मैं इसलिए अपने नुकसान को थोड़ा कम ही मानता हूँ, ठीक है। मतलब कई बार ना हम पर्सनली ले लेते हैं कि ये मेरे साथ ही होता है, या मेरे साथ ही क्यों होता है। भाई ये चीज़ तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में बहुत बिलियंस लोगों के साथ हुई है और बहुत बुरा हुआ है बहुत लोगों के साथ, तो अपना खैर मनाओ कि आपके साथ जो हुआ वो, आप बस इस बात पे परेशान हो कि ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया अच्छा हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, दैट इज यू आर स्टिल मच luckier than so many millions of people. So उस वैसे मैं करके फिर निकल गया कि भाई ये है, अब ये किस्मत में था तो ये किस्मत में था, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। Going back in time, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। When was the first time you actually realized that आप एक एक्टर हैं? क्यों, whether it was a award या किसी ने आपको appreciate किया कि अरे मैंने आपका ये वाला काम देखा, क्योंकि I want to tell my story. Few years back मैं उन गिने चुने जर्नलिस्ट में से एक था जिनको एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने अपने घर पे पार्टी में बुलाया था, और वहाँ पे बहुत सारे दिल्ली से भी जर्नलिस्ट आए थे, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हु सॉ मी एंड शी वाज लाइक कि आई हैव सीन few of your interviews, you really do a very good job, and वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा था कि चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट वालों को वैसे भी हल्के में लिया जाता है, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स को हल्के में लिया जाता है हमेशा से ही, लेकिन कोई जनरल बीट का जो कि एंकर भी हैं और बड़े चैनल के हैं, वो आके बोले कि हाँ ये तुम मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट जिसके मैंने तुम्हारे इंटरव्यूज देखे बहुत अच्छे लगे, उसी से रिलेटेड ही मैं आपसे ये सवाल करूँ कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली फेल्ट यार मैंने कुछ अचीव कर लिया, आई हैव बिकम एन एक्टर, वैसा? मतलब बिकम एन एक्टर, आई थिंक देयर इज ऑफ कोर्स वो वैलिडेशन थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली फ्रॉम पीपल यू रिस्पेक्ट, राइट। अगर ये कोई इंसान होता जिसको आप खुद ही उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलते अरे पता नहीं अब इसकी जजमेंट पे मैं क्या जाऊँ। सो आई थिंक मैं तो जब बॉम्बे आया था, मैं थिएटर करने आया था और मुझे लगता था कि यार मुझे बहुत पसंद है थिएटर और स्टेज पे एक्टिंग करना पसंद है, पर यही नहीं पता था कि यार पसंद तो है लेकिन एम आई गुड, और एम आई गुड इनफ टू बी इन बॉम्बे और और टू बी अ प्रोफेशनल एक्टर, बिकॉज IIT जैसी जगह में ठीक है आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल गया, लेकिन उसका मतलब क्या है, इस दुनिया से बाहर निकल क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो आई थिंक रादर देन वन बिग कॉन्वर्सेशन और वन जैसे वो लक बाय चांस में दिखाते हैं ना, वो शाहरुख खान वाला जो सीन है, आई थिंक इट्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स। पहली बार आप आते हो, कोई ऑडिशन देते हो, ऑडिशन में कोई बोलता है अरे यार तुम तो अच्छा एक्टर हो, तो अच्छा एक्टर हो, मतलब ये तो इनका लेंस है, मुझे क्या पता, ये 40 लोग जो बैठे हैं, अच्छा मैं अगर इनमें से अच्छा हूँ, तो वो आइडिया आई थिंक धीरे धीरे बिल्ड हुआ। कोई नाटक देखने आता था, कोई समटाइम्स अ फेमस पर्सन इन द ऑडियंस, और वो अगर पीछे बैक से जाके एक ऐसे भी करके जाएंगे कि ना एक सेंस ऑफ अप्रूवल की ऐसा भी कुछ करेंगे, कोई मान लीजिए नसीर सर बैठे हुए हैं ऑडियंस में या और सीनियर एक्टर्स हैं, एंड दे डोंट नीड टू लाइक कम एंड से कि अरे तुमने जो किया वो ऐसे, इट इज समटाइम्स जस्ट लाइक आइडेंटिफिकेशन की, मतलब इतना भी आपके लिए हो जाता है कि अच्छा अच्छा है, बढ़िया है, एंड लाइक आई रिमेम्बर फर्स्ट चीज़ जो मैंने कैमरा पे की, फिर अब कैमरा मुझे नहीं पता था कि मुझे आता है कि नहीं, मैंने ऑडिशन दिया, अगले दिन बोला शॉर्ट लिस्ट हो गई, मुझे उसका मतलब नहीं पता था, तो बोला नहीं मतलब वापस से आना पड़ेगा, तो मैं वापस गया। दिस वाज रॉकेट सिंह that day on that shortlisted audition day they auditioned me with Ranbir, right? तो एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, अभी कल तक तो मैं घर पे बैठा था, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब होता क्या है, right? मैंने कैमरा पे एक्टिंग नहीं की थी कभी, शॉर्ट फिल्म एड कुछ नहीं किया था, और यहाँ एक स्क्रीन टेस्ट चल रहा है एंड ही इज देयर, दिस इज मूवी स्टार, और मैं उनके साथ ऑडिशन दे रहा हूँ, शूट किया, वो सब किया, थोड़ा सा मैं हमेशा थोड़ा ऐसा स्टारी आइड रहता था, क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, देखो ना आप सपना लेके आते हो कि एक दिन मैं जाऊंगा, फिर आप जाते हो, हाँ मैं पहुंच गया, मेरा ना ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, यशराज एंड यश जी थे, उनके हाथ से नारियल आप खा रहे हो, बट एवरीथिंग यू आर रिकॉर्डिंग, कि ये कहानियां मैं बताऊंगा वापस जाके अपने दोस्तों को। एंड आई रिमेम्बर मैं शायद डबिंग करने गया था उसके लिए यशराज स्टूडियोज में,
and I was standing outside, I think, smoking a cigarette, and Adi sir crossed, and I had not met him before that. मेरी मीटिंग सिमित सर से हुई थी, इससे हुई थी, प्रोडक्शन से बातें हुई थी, वो सब हुआ था. I had not met him, and he crossed, and he like वो अंदर जा रहे थे और अंदर गए और फिर 2 सेकंड में से वापस आए और मेरी तरफ देखा, गुड जॉब. और मैं ऐसा हो गया कि सिगरेट मतलब मेरे को अभी याद आया है जैसे किस्सा. मैं शायद आप भूल जाते हो, बिकॉज आई वाज सडनली गोइंग थ्रू माय अर्ली डेज. और ये उस तरह का मोमेंट था, ही डिडंट हैव टू, वो तो जा चुके थे अंदर. वो अंदर जाके उसने कहा कि अरे ये तो वो है, यू नो, अपना इसने एक्टिंग की है रॉकेट सिंह में, एंड ही केम आउट एंड ही स्पेशली सेड गुड जॉब इन द फिल्म. आई एम वेरी हैप्पी. तो मुझे लगा कि अरे यार, मतलब उससे ज्यादा और किसी को खुश करना है इन अ प्रोजेक्ट लाइक दैट. लाइक ही इज द big boss of that project, and if he's happy with what you have done, where you don't even know कि यार मुझे आता भी है कैमरा एक्टिंग की नहीं आती है, where you are in that space. And I remember the party where many were like, अरे तू अच्छा एक्टर है, तू अच्छा, इतना सब बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, और इतनी शराब पी के बोल रहे हैं तो फिर सच ही बोल रहे होंगे. So I think that slowly builds. But अभी भी I'm also the kind of person जो जिसके अंदर वो वाला बीट भी है कि नए प्रोजेक्ट में आप जाते हो, नए लोगों के साथ लगता है, या कोई और, यू नो, एवरी टाइम यू वर्क विद द मोर सीनियर एक्टर, बिगर एक्टर, लगता है यहाँ पकड़ा जाऊंगा, हाँ अब पकड़ा जाऊँ, अब भांडा फूटेगा. बिकॉज वो एक दिमाग के एक कोने में एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है कि यार ठीक है, अब तक तो ठीक था, किसी तरह निकल गया किस्मत से, अब पकड़े जाओगे बेटा. बट हाँ, दैट्स ऑल्सो गुड. आई थिंक दैट्स अ गुड फीलिंग टू हैव, rather than thinking कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं तो फोड़ता ही आया हूँ, अब मैं फोड़ूंगा ही. Because I think it makes you work harder, and it makes you focused. नहीं तो कॉन्फिडेंस में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि सीन का क्यों सोचूं, ये तो मैं कर ही लेता हूँ, चलो कुछ और सोचता हूँ. क्या कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ आया था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन एज ए इंसान आपको वो रिजेक्ट करना पड़ा, बिकॉज इंसानियत के नाते आपको वो नहीं करना था? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, पर इंसानियत के नाते कि ना दिस विल पोर्ट्रे रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग और समथिंग ऐसा. नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ. समटाइम्स छोटी बातों पे मैं कर लेता हूँ. लाइक इवन इन सीजन 2 फॉर एग्जांपल, वो जो पूरा गार्गी के साथ वाला ट्रैक था, उसमें मेरा था कि यार एंड में कुछ हम डिस्कस कर रहे थे थ्रू द शूट कि यार मेरा बस ये था कि यार मैं चाहता हूँ कि एंड में ऐसा ना हो कि ऐसा ना लगे कि प्रभात गलत था. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे याद आ गया, बस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गार्गी गलत है, या मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद दोनों में से किसी को गलत होने की जरूरत नहीं है. बट आई पर्सनली फील दैट वी शुड नॉट गिव अ फीलिंग कि यार एंड में उसने बोला लोग सही कहते हैं, मुझे भी शायद ऐसा हो जाना चाहिए. और वो बहुत छोटा सा सीन है एंड में, जहाँ पे वो बोलती है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है कि इस बच्चे को दुनिया में लाने वाला डॉक्टर दवाइयाँ कैसे लेके आता है. अब हमारे पास चॉइस थी कि क्या ये इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, और इस बात पे हम पूरी शूट पे डिस्कस करते रहे वेरी कामली कि व्हाट शुड बी, क्या कुछ बोलना चाहिए. मुझे था कि यार चुप तो नहीं रहना चाहिए मुझसे, राइट. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट, यू वांट टू रैप इट अप, एंड इट्स अ स्वीट मोमेंट. So we kept pushing कि यार let's think of something, and the writer finally he said you know कल मेरे को बढ़िया एक line आई है, I think this is a good conclusion to that scene, which is where Prabhat says कि यार I agree with you, and he starts with I agree with you kind of thing, but जिस दुनिया में इसको लेके आया हूँ उस दुनिया को बदलने की कोशिश तो नहीं छोड़ूंगा. and she's like अरे ये नहीं सुधरेगा. तो it's a sweet moment, but you established कि यार ये खड़ा है अभी भी, ठीक है, वो बहुत कुछ हो गया, वो सब हो गया, but and he's in his own way is not doing anything wrong. He's like यार we can't give up on the world also, we can't be like अरे दुनिया ऐसी है, अभी क्या कर सकते हैं हम, and that I think makes him more interesting, I feel, right? Even if you agree with him or not, that makes him an interesting character, that makes their dynamic so interesting. People can still be friends even if they don't agree. I think these are the kind of ideas we should propagate in our stories. So it was not like कि मुझे था कि यार वो स्क्रिप्ट ही मेरे को नहीं समझ में आ रही है तो हम गलत ही कर देने हैं और कुछ गलत बोल रहे हैं. बट समटाइम्स द फाइनर पॉइंट्स, यू नो, कि वो टेक्सचर हल्का सा चेंज हो जाता है. वो एक लाइन वो कई बार वो उस सीन का टेक्सचर चेंज कर देती है, या सीन का कंक्लूजन चेंज कर देती है कि हाँ ना, ये अड़ियल लोगों के साथ देखो ऐसे होता है, एंड में उनको मानना पड़ता है. बट मुझे, और मैं उस बात पे थोड़ा सा अड़ियल था कि यार let's not go that way. अभी मुझे सीन पढ़ के ना ये फील आ रही है कि एंड में
प्रभात को मानना पड़ा कि हाँ यार। हाँ और मुझे था कि क्यों, हाँ कोई ऐसी नहीं है कि हम कहानी खत्म कर रहे हैं, नहीं ऐसा हम करना चाहते हैं, हम तो इसको बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था एंड दे अग्रीड, लाइक नहीं आप बात सही कह रहे हो, बट क्या होगा, कैसे कही जाएगी बात कि वो कॉन्फ्रंटेशनल भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे पर्पसेस थे उस सीन के। ये भी पर्पस था कि यार इनको वापस से रिकंसाइल करना है दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने अभी अभी मेजर लड़ाई की है, उसने सुनाया उसको सुबह सुबह, तो हम उसको रैप अप करना चाहते हैं। एक सॉम्बर मोड भी है, तो बहुत भाषण भी नहीं करना चाहते, सही बात। कोई लंबा मोनोलॉग नहीं चलेगा यहाँ पे। तो वो क्या लाइन होगी जो नेचुरल भी लगे, सॉफ्ट भी हो और पॉइंट भी निकले। एंड देन वैभव एंड श्रेया who are the writers, they came up with this beautiful line. I was like, perfect. यही मैं बोल रहा था कि कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाषण चाहिए, बट एक हल्का सा मजाक में ही आप ने बोल दिया कि देखो नहीं मैं तो अभी भी बिलीव करता हूँ कि यार सही चीज़ सही होती है और गलत चीज़ गलत होती है। सो मैं ये कह रहा था कि 17 इयर्स आपको कंप्लीट हो गए कैमरे के सामने, क्योंकि आप उससे पहले थिएटर कर रहे थे। बड़ी फिल्म थी, बड़ा बैनर था, उसमें आप नज़र आए। होता है जब नए होते हैं लोग, तो होता है कि यार एक शॉट भी मिल गया तो हम उसको काफ़ी सबको दिखाते, सारे रिलेटिव्स को भी दिखाते कि मैं बड़ी फिल्म में आया हूँ, इस एक्टर के साथ आया हूँ। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। कोई ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो अब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, जो आप सोचते हो कि ये करना है मुझे? ऑनेस्ट जवाब ये है कि उस टाइम पे थे नहीं मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन। जैसा मैंने कहा, मैं आया था बम्बई, मुझे लगा थिएटर वेटर करूंगा, साल 2 साल करूंगा शायद, उसके आगे का भी अभी पता नहीं है। हो सकता है पेट भर जाए, हो सकता है कि एकदम ही मतलब गरीबी आ जाए, फिर जाएंगे वापस, जॉब कर लेंगे, डिग्री तो है ही। सो रॉकेट सिंह तो स्पेसिफिकली ऐसा था कि यार ये कैसा बोनस है, ये तो मैं सोच के भी नहीं आया था कि मैं फिल्मों में आऊँगा, ये आकांक्षा भी नहीं थी, ये सोचा भी नहीं था। बहुत ही सरप्राइज था कि एक दिन माना नहीं है किसी बात पे, को बोला ऑडिशन दोगे, हम देंगे। तो देना 1-2 ऑडिशन दे देता था मैं जाके कि ठीक है ये भी मजेदार चीज़ है, देखते हैं क्या, बम्बई आए ही हैं तो ये भी देख लेते हैं करके देखते। और उन्हीं में से एक ऑडिशन में किसी ने बोला आ जाओ चलो शूटिंग करते हैं। शूटिंग तो पता ही नहीं है, वहाँ कर ली, शूटिंग भी कर ली, वो आ भी गई। सो मुझे लगता है कि अब इनफैक्ट मैं उल्टा बोलूँगा कि उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस शायद होनी चाहिए थी कि अब मैंने ये फिल्म कर ली है, इसका क्या मतलब है, इससे और काम मैं कैसे ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या कैसे मिलता है, अब ये हुआ है तो किन लोगों से मिला जाए, क्या कहा जाए। मैं तो करके भूल गया। अच्छा, यार ये तो ऐसे ही, हाँ चलते फिरते आपको किसी ने फिल्म में लिया, ऐसे ही होता होगा, मैनेजर ठीक है, पीआर नहीं रखा। हाँ वहाँ मैनेजर पीआर मतलब कोई तो ये वर्ड्स भी नहीं पता थे उस टाइम पे, राइट, ये तो टर्म्स ही नहीं पता थे उस सेट पे। तो मतलब मुझे फर्स्ट एडी सेकंड एडी नहीं पता था, एडी का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके, कैमरा पर्सन और डीओपी क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ। सो मैं तो बेसिक चीज़ है, मतलब ऐसे वाला कि खाना घर से लाना होगा कि कैसा है और मिलेगा ना, हम देंगे ना। देखो मैं बस पूछ रहा, मुझे नहीं पता शूटिंग क्या होती है। या फर्स्ट डे ऑफ शूट आई रिमेम्बर मैं ऐसा गया, एडी अक्षत हु हैड टेकन माय ऑडिशन, तो उनको जानता था मैं, सर मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? तो अरे ऑफ कोर्स जा सकते हैं, ऐसे पूछने वाले स्कूल थोड़ी है यार, जाओ। तो मैं कहता मुझे नहीं पता ना, मुझे प्रोटोकॉल भी नहीं पता है कि भाई क्या होना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, पानी मांगना है तो किससे मांगना होता है या नहीं मांगना होता है, या तो वो सब, वो इट वाज मोर लाइक कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। और उससे निकला तो ठीक है, एंजॉय भी किया, मजे भी लिए कि हम तो टीवी पे आ गए, तो सोचा भी नहीं था। दिल्ली में बैठा था दोस्तों के साथ, तो ट्रेलर आ रहा था रॉकेट सिंह का, ट्रेलर में पहली लाइन, तू करेगा क्या, सेल्समैन बनूंगा। तो पहले आप फेस आपका आ रहा है, आप बाहर थिएटर वेटर में जा रहे हो, तो इस तरह के सवाल जो शायद लोग समझते हैं इन चीज़ों को, मुझसे पूछ रहे हैं तेरा प्रॉपर सीन है उसमें? हाँ प्रॉपर सीन है, मतलब डायलॉग भी है। हाँ मतलब सीन है, मैं दोस्त बनाऊँ, ऐसा क्लोजअप लगा है तेरा। यार ये तो मुझे पता ही नहीं है टेक्निकल सवाल। सो फॉर मी आई वाज लाइक वो दिस इज हाउ पीपल इवैल्यूएट थिंग्स, कि भाई कई बार फिल्म में तो आपको खड़ा कर देते हैं, क्लोजअप लगना चाहिए आपका, तब आप इम्पोर्टेंट होते हो, या आपकी लाइन है कि नहीं है, और लाइन है तो किसके साथ है। सो इन दैट बाय दोस स्टैंडर्ड्स इट वाज अ pretty decent opportunity, but I didn't know how to capitalize on it, कि अच्छा एक काम से दूसरा काम कैसे करना होता है, लोगों से मिलना होता है, या बताना होता है कि अच्छा आपने जो देखा वो मैं हूँ, नाम जानना लोगों, ये थोड़ा आपको बनाना पड़ता है कि लोग आपका नाम जाने कि अच्छा ओ यस यस आई सॉ यू, गुड गुड।
सो मैं आई वेंट बैक टू थिएटर। मतलब मैं लगा ठीक है ऐसे ही आते होंगे, आएंगे, आएगा, फिर वापस से आ आएगा, जाएगा। कुछ आ जाएगा। सही बात। एंड ऐसा तो है नहीं कि सोच लिया अब यही करना है जिंदगी में। ये तो शायद कभी बैठ के 40-45 साल के हो जाएंगे तो कहानी सुनाएंगे कि अरे मैं 2 साल बम्बई गया था, मैं तो एक फिल्म भी की है, करके आया। मैं यशराज वो भी। हाँ। यू नेवर नो, लाइक आई हैड नो क्लियर पाथ हाँ, अहेड ऑफ मी। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो तो धी टाइम के साथ बनी कि अच्छा अब ये कर लिया है तो क्या ये भी हो सकता है, अच्छा मैंने एक ऐड कर लिया तो क्या दूसरा भी हो सकता है, अच्छा अब एक ऐड का इतना पैसा मिलता है तो क्या मैं उस पॉइंट पे ही पहुंच सकता हूँ जहाँ पे हाँ, ये और हो जाए, ज़्यादा क्या एक बना दिन मेरा भी होर्डिंग लग सकता है, राइट? दीज आर वेरी स्लो एक्सपेक्टेशंस कि टाइम के साथ बनाओ, इतना आगे का एक्सपेक्टेशन मत बनाओ कि मतलब सही फिर बात। हाँ फिर डिसअपॉइंटमेंट में ही जीते रहो। सही बात। So that way I think my ambition is also like slowly built over time. कि अब जाके अगर सोचो कि यार ऐसा मैं फिल्म का हीरो हूँ, मेरा होर्डिंग लगे, वो अब है। वो 10 साल पहले कुछ ऐसा सीरियस नहीं था। अब लग रहा है कि इट्स जस्ट पॉसिबल, इट्स विद इन रीच, राइट? दिस इज द नेक्स्ट 1 2 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप तक सोचो, उसके आगे का नहीं सोचो। सो एवरीथिंग इज बिल्ट, एक्सपेक्टेशंस आर बिल्ट ओवर द लास्ट 15 years. मेरे को शुरू में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। 3 वर्ड्स, इररिलेवेंस, रिपीटेशन और रिजेक्शन। क्या इन तीनों से अमोल को कभी डर लगा है? यार रिजेक्शन से तो डरने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन तो होता ही रहता है। रिजेक्शन तो आज भी हो रहा है, आज भी किसी ना किसी चीज़ के लिए आप रिजेक्ट हो रहे सही बात। हो। अब वो एक आप वियर्ड से स्पेस में हो जहाँ पे आप सेम दिन में रिजेक्ट भी हो रहे हो और सेम दिन में रिजेक्ट भी कर रहे हो। वो एक अलग ये twist है अच्छा दिमाग स्पेस का। है लेकिन Right, and that is true for I think after a certain point in actor's career, ये true है, right? There is always something you want where you are maybe not, right? And there is something that wants you and you're like maybe not. There's a constant struggle. And I realized कि ना सुनना जितना मुश्किल है, ना बोलना भी उतना ही बहुत मुश्किल है, right? Because then it is, people can take it personally, people feel bad. It's a very natural thing. Rejection is hard. Like जैसा मुझे कभी भी बुरा फील हुआ होगा रिजेक्ट होके, ऐसे ही मैं किसी और को भी शायद थोड़ा बुरा फील करवा रहा हूँ। और अगर कोई दोस्त है या कोई कलीग है या जेन्युइनली आप करना भी चाहते हो, I really want to work with you but not this. It is not an easy conversation to have. तो rejection तो I think you have to accept if you want to stick to this profession. Irrelevance, I guess, can come and go. What was the third thing? रिपीटेशन। Repetition. I think personally my attempt is to avoid repetition as much as possible. Relevance can be because I think आपने बिल्कुल zero level of relevance से शुरू किया है, तो डर नहीं लगता उससे, राइट? कि वो लाइफ कैसी होती है वो पता है, राइट? एंड देयर आर थिंग्स यू कैन डू इवन व्हेन यू आर स्लाइटली आउट ऑफ रेलेवेंस। ऐसा मुझे मेरे लिए लगता है। मैं नाटक कर लूँगा, मैं कुछ लिख लूँगा, मैं कुछ चला जाऊँगा, मैं कहीं नौकरी कर लूँगा, मैं कहीं ट्यूशन पढ़ा दूँगा कुछ। सो दैट सेंस कि यार रेलेवेंस नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, वो शायद थोड़ा सा कम है, क्योंकि बहुत सारे साल देखे हैं विदाउट एनी रेलेवेंस, राइट? और उनको भी पावर थ्रू किया है और कुछ स्किल्स, कुछ मसल्स आई थिंक स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उससे। रेपिटेशन आई थिंक इज अ कॉन्शियस चॉइस टू फाइट अगेंस्ट, दैट इज अ कॉन्शियस चॉइस कि ये इससे मेरे को थोड़ा लड़ते रहना है, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने नौकरी नहीं की तो इसलिए नहीं की क्योंकि लगा कि यार तो सेम जगह रोज सेम जगह पे आना है, इट्स रेपिटेशन। सेम तरह के कपड़े पहन के, सेम तरह की बातें, सेम लोग रोज सेम लोग। अब तो मतलब अनइमेजिनेबल है मेरे लिए आफ्टर लिविंग दिस लाइफ फॉर लास्ट 15 years, जहाँ पे मतलब सेट पे कई बार 30-40 दिन के बाद आपको लगने लगता है अब मैं पक रहा हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। and not because of anything, but now I'm like these are same people, I need to see some new faces. And in our life we meet new people every day, right? I met you, there's so many new faces in the room. So अब I think अगर कोई मुझे ऑफिस में डाल दे, बोले कि अब ये तेरे कलीग्स हैं, अब रोज इनके साथ ही चिल करना है, मैं नहीं कहता पागल हो जाऊंगा। हाँ, आज के अमोल पराशर अगर 17 साल पहले वो 22 साल के अमोल पराशर से मिलते जो कि जिनको रॉकेट सिंह का ऑफर मिला है, तो उन्हें क्या सलाह देते जाकर?
मतलब आई थिंक मे बी इफ आई हैड टू, तो यही बोलता कि भाई ये लंबा चलने वाला है ना, तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हो. ऑल्दो मतलब आई सी द वैल्यू इन दोज ईयर्स ऑल्सो, बिकॉज वो पहले 2-3 साल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेज नहीं कर रहा था किसी चीज़ को, तो मैं दुख में नहीं था या मैं किसी अभाव में नहीं था. मेरे को अब जैसे यंग एक्टर्स कई बार मिलते हैं, टकरा जाते हैं, आप बाहर निकलते हो, आराम नगर की तरफ जाओगे, मार्डक जाते हो, बहुत सारे बेचारे यंग एक्टर्स निकल रहे होते हैं, तो वो परेशान होते हैं, विच इज़ फेयर. फिर वो आके बोला कि सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, 6 महीने हो गए मुंबई में और ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ. 6 महीने अभी तो कुछ नहीं हुआ है भाई, अभी तो ये क्या है, अभी तो मतलब अभी तो बेबी स्टेप्स है. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक बार मैंने किसी को बोला, शी वाज लुकिंग वेरी ट्रबल्ड. होता है सबके दिन पूरा जा रहा होता है बेचारी ने, कहीं चक्कर वक्कर काटे होंगे, ऑडिशन दिए, फाइनेंशियल इश्यूज और ये नहीं मेंटल, और भाई रिजेक्शन के जहाँ जा रहे हो ना ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, भीड़ में, धूल में, धूप में जा रहे हो, तैयार होके निकले हो, पहुंचने तक ही आपका धूल मिट्टी हो गया है. ऑडिशन पे किसी ने ऐसे ही बोल दिया, नॉट फिट बोल के भगा दिया आपको कुछ. So it is there can be hard tiring days. So I saw she was looking tired and sad. तो उसका वही कि 3 महीने हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है. And I didn't want to mock her for that. So I said, आप मेरे को पहचानते हो, मेरा काम आपको लग रहा है कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ ना, आपको मेरा सबसे पहला काम कौन सा याद है? She said ट्रिपलिंग. जैसे वो 2016 में आया था, मैं बम्बई 2008 में आया था, तो उसका ऐसा हो गया कि तो आप उससे पहले क्या कर रहे थे? यही जो आप कर रहे हो, यही कर रहे हो. सो 8 साल, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बहुत कुछ कर रहा था. मैं नाटक कर रहा था, मैं एड्स कर रहा था, मैं राइटिंग कर रहा था, डबिंग कर रहा था, कुछ जहाँ से जो हो रहा था. नाटक कर रहे थे, स्ट्रीट प्लेस कर रहे थे, मॉल में परफॉर्म कर रहे थे, पृथ्वी में परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे शूट मिल जा रहा था कर रहे थे. बट आई स्टिल हैडंट रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू वुड से कि अभी ये हो गया. मैं तो बोलूँगा कि ट्रिपलिंग के बाद भी ऐसा नहीं था कि हो गया. बाहर से लगता है कि अब तो करोड़ों में खेल रहा होगा आदमी, ऐसा नहीं होता. तो वो आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट बिकॉज वो पहले 2-3 साल मैं बिना ज़्यादा परेशान हुए कि ये चाहिए, मैं आई जस्ट डिड थिंग्स, आई जस्ट मेट पीपल, आई जस्ट ऑडिशन, आई जस्ट डिड प्लेज. कोई भी नाटक. आई रिमेंबर 1 वीक एट पृथ्वी, जहाँ पे एक हफ्ते में मैंने अलग अलग 4 नाटक किए हैं पृथ्वी पे. ट्यूसडे वेंसडे का एक स्लॉट था, ट्यूसडे वेंसडे को एक प्ले, थर्सडे फ्राइडे को एक प्ले, और फिर एक सैटरडे संडे को था, और एक संडे को मॉर्निंग में चिल्ड्रंस प्ले. सो 4 डिफरेंट प्लेस इन द सेम वीक. सो कर रहे हैं, मतलब करो करते जाओ. बट वो 3-4 साल बाद जब एक एक्सपेक्टेशन बनने लगी, एक प्लान बनने लगा कि अब तो मुझे लग रहा है यहीं टिका जाएगा, अब तो मुझे लग रहा है ये लंबा गेम है. बट तब तक एक बेस बन चुका था, तब तक लोग जान चुके थे, लोग नाटक देख चुके थे, ऑडिशन देख चुके थे, सुन चुके थे. लोग बताते हैं कि अरे मैंने उसका प्ले देखा, बहुत अच्छा एक्टर है, या मैंने उसका ऑडिशन देखा, बहुत अच्छा एक्टर है. हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर लोगों को याद रहता है ऑडिशन. सो आई थिंक वो पहले 2-3 साल एक बेस बन गया, या एक तरह का नेटवर्क बन गया छोटा सा, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा खून नहीं जलाया कि हो क्यों नहीं रहा. तो वो उससे फ़ायदा भी हुआ. तो ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एडवाइस ये दूंगा कि भाई चिल मत करो ज़्यादा, क्योंकि ये लंबा गेम है, इसको करो, इसको खेलो, इसको ऐसे मत लो कि ये तो मैं 1-2 साल 3 साल के लिए आया हूँ. क्योंकि मैं 2026 से बोल रहा हूँ कि तुम अभी भी हो यहाँ पे, और तुम्हारा होर्डिंग लगा हुआ है जुहू पे. अब तुम मानो या ना मानो इस बात को, लेकिन ये सच है, राइट? सो फोकस विद दैट थिंग. सो मे बी अ लिटिल मोर फोकस. उस टाइम में था कि एक्टर थोड़ी करना है, हम तो मजे करने आए हैं, तो थिएटर करने आए हैं, तो ये करेंगे वो करेंगे. सो वो, बट लाइक आई सेड, उसके फायदे भी थे. लास्टली कमिंग बैक टू अगेन टू ग्राम चिकित्सालय, आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि उसमें मेंटल हेल्थ दिखाया था, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिखाए थे. कुछ ऐसा जो आप हमें रिवील कर पाओ कि सीजन 3 में कुछ ऐसा पता ही नहीं है, मैं रिवील कैसे करूं, कोई आइडिया नहीं है. हुआ होगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे. आई थिंक वो जानबूझ के भी शायद एक्टर्स को शायद ज्यादा होता भी होगा तो बताते नहीं होंगे, फॉर मेनी रीजन. वन इज दिस कि कहीं जाके बोल देगा ये, ठीक है, या उसको कुछ घुमा के कुछ और बोल देगा, राइट, या अपना बना के ना बोल दे कि भाई मैं अगली बार प्रभात जो है वो ऐसा है, कुछ जबरदस्ती आपने कमिट कर दिया. दूसरा तो चला आपने बोल दिया और उन्होंने चेंज कर दिया. हाँ, वही उनको करना पड़ा कि भाई तो अभी बोल दिया इसने, अब इसको करना पड़ेगा.
और वैसे भी कि आई थिंक वो हल्का सा भी है कि यार एक बार मोटा मोटा लिख लिया जाए तब लेट्स इन्वॉल्व एक्टर्स, क्योंकि ना फिर वो ये भी लोगों का वो लगता है कि यार वो फिर अरे नहीं पर ऐसे क्यों, ऐसे होना चाहिए. डू यू गेट इन्वॉल्वड इन द स्क्रिप्ट और लाइक इट्स लाइक मतलब आई हैव फीडबैक. अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने ना मुझे लग रहा है कि यार इस सीन में यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना चाहिए scene. कुछ तो कहना चाहिए प्रभात को, वो क्या है मुझे नहीं पता है. ओके राइट एंड तो वो अब वो हम हो सकता है कि फिर लंच करते हुए डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं अमोल मैं सोच रहा था आपकी बात तो सही है, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग, ये कैसा रहेगा. फिर मुझे लगा नहीं यार ये तो ज़्यादा भाषण लग रहा है. मैं सोच रहा था ऐसा कुछ, बोला नहीं ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अमोल, मैं चाहता हूँ. सो देयर इज अ सेंस ऑफ कोलैबोरेशन, राइट. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि अरे मैं राइटर हूँ मैंने लिख दिया है अब यही सच है, बट यू हैव टू विन दैट ट्रस्ट, राइट. अगर राइटर या डायरेक्टर लगेगा कि यार ये ना जो बोलता है ना ये सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, ये सिर्फ अपनी लाइनें बढ़वा रहा है या किसी और की कटवा रहा है, या इसको ना ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो ये जानबूझ के इस तरह से बोल रहा है, वो इमेज है एक्टर्स की. और वो मैंने रियलाइज किया कि है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने बोला और वो जवाब कुछ और ही मिला. राइट. मुझे लगा नहीं पर मैं वो तो कह ही नहीं रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सीन को हटा दो, मैं कह रहा हूँ कि इस सीन को हम ऐसे करेंगे तो बेटर आएगा. राइट. मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डजंट मेक सेंस. सही बात. तो कई बार मैंने नोटिस किया कि लोगों के लिए वो है कि एक एक्टर बोल रहा है कि मुझे ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, इसको बोलनी चाहिए. एंड शुरू में मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है यार. हम तो फिल्म बनाने आए हैं. मैं सीरियस कैश में जैसे था, ये एक दो बार हुआ कि कोई जोक होता था, मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी लाइन है, फनी लाइन है, बट मेरे पे नहीं जा रही है, इस पे जाएगी सोडा पे. यू नो कविन वाज प्लेइंग माय फ्रेंड, लाइक बिकॉज़ ही इज द फनी गाय ना, ही विल से समथिंग वियर्ड लाइक दिस. सो उन लोगों के लिए लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन करता है कि टेक्निकली जो लीड एक्टर है वो बोल रहा है कि भाई ये मुझे मत दो, ये इसको दो. राइट. क्योंकि मे बी उनके एक्सपीरियंस ये है कि भाई लोग तो लेते हैं, ये तो दे रहा है. एंड मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि मुझे कोई दान की दया आ रही है, मुझे लग रहा है कि यार ये सीन वर्क करेगा, ये ज़्यादा फनी लगेगा कि ये बोलेगा तो, या मैं फिर उस पर रिएक्ट करूंगा तो. सो आई थिंक दैट ट्रस्ट यू हैव टू अर्न. तो आई थिंक वो एक शायद अब जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उनके दिमाग में, या अगर जो पहली बार कर रहे हैं वो पता करते होंगे, क्योंकि ये भी है लोगों के भाई क्या है, ज़्यादा परेशान तो नहीं करेगा, कितना सुनेगा कि नहीं सुनेगा. इस तरह की भी कई बार बातें आप अपने बारे में सुनते हैं, बोलते हैं मैं कहाँ यार, मैं इतना प्यार से काम करता हूँ, बट एवरीबडी वांट्स टू बी केयरफुल. राइट. सो वो आई गेस यू हैव टू मेक दैट ट्रस्ट कि यार ये जब कुछ बोलता है तो जेन्युइनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्क्रिप्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैरेक्टर कि हम कहना क्या चाह रहे हैं उससे बोल रहा है, ये अपना प्रभात ऐसा हो जाए या मेरा रोल बढ़ जाए या मैं हीरो लग जाऊं, या उस सेंस में नहीं बोल रहा. सो आई थिंक दैट आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यार मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं जेन्युइनली बिलीव कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं इनसिक्योरिटी से तो नहीं आ रहा है. एंड अगर वो इनसिक्योरिटी से नहीं आता तो सामने वाले सुनते हैं, देन दे कोलैबोरेट. एंड व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग इवन अ स्मॉल वन लाइन केम अप, इवेंचुअली ही ओनली केम अप. आई वाज लाइक यस ये बहुत बढ़िया है, ये है जो मुझे लग रहा था. एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ अब ना आप सही बोल रहे थे कि फील आ रही है, अब कुछ एक लग रहा है कि दोनों कैरेक्टर दोस्त भी बन गए, बट अपनी वो और ज़्यादा क्यूट लग रहा है कि नहीं मैं ठीक है बट मैं तो भाई ऐसे ही है. सो आई थिंक इस तरह की चीज़ें, बिकॉज आई बिलीव कि जब फिल्म शो अच्छा बनता है तो सबको फायदा होता है. एक सीन में आप ज़्यादा हीरो बन गए या कम बन गए, उससे कहानी खराब हो जाती है, और फिर किसी का वो दिन अच्छा जाता है आपको रात को जाके लगता है हाँ मैंने मैं हीरो बन गया. बट फिल्म अगर अच्छी बन जाए, शो अगर अच्छा बन जाए, तो उससे जो फाइनली फ़ायदा होता है ना, उससे बड़ा फ़ायदा वो छोटी सी चीज़ों में नहीं आता. सही बात है. और मेरे अंदर है राइटर कीड़ा है, मैंने राइटिंग भी की है, नाटक किए हैं, नाटक लिखे हैं, डायरेक्ट किए. सो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इम्पोज कर रहा हूँ कि भाई मुझे पता है मेरी बात सुनो, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो गलत हो सकता है, बट मेरे को करना है डिस्कस. मेरे को कोई सामने से बोलेगा कि नहीं बट ये चीज़ इसलिए है या ये चीज़ वर्क नहीं करेगी जो आप बोल रहे हो क्योंकि ये, अरे क्या बात है ये तो मैंने सोचा ही नहीं. तो ये अभी मैं लास्ट शो एक शूट किया ब्यूरोक्रेट, उससे बहुत होता था. जो डायरेक्टर है वो मेरा जूनियर है कॉलेज का, IIT दिल्ली का, पहली बार डायरेक्ट कर रहा है. सो इन दैट सेंस मतलब आई कैन एक्सरसाइज लॉट ऑफ पावर कि मतलब मैं इतना स्ट्रांगली बोलने लूँ कि नहीं यार मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो नहीं आया राइट, और बोलने की जरूरत नहीं है. तो बेचारा नहीं, बट वी जेन्युइनली आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम बिकॉज
he had very strong opinions, I had very strong opinions, and we used to find a common solution. राइट और हम एक दूसरे को कन्विंस करते थे और होते थे एक दूसरे से कन्विंस कि हाँ ये तूने सही बोला, मैंने ऐसे सोचा नहीं. हाँ या फिर वो बोलेगा कि नहीं वो आप बोल रहे थे ना, मैंने सोचा उसके बारे में, आप सही है. सो देन इट फील्स लाइक अरे हम मिलके बना रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं एक दूसरे से. हम कोई ऐसा फर्स्ट सेट पे फर्स्ट आने नहीं आए हैं कि देखा मैंने क्या आइडिया, सबने देखा कि नहीं मैंने डायरेक्टर को क्या आइडिया दिया, उसने बोला क्या ब्रिलियंट आइडिया. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट ईगोज. सो आई थिंक व्हेन यू वांट टू मेक समथिंग गुड देन यू हैव टू कीप योर ईगोज एट होम सही बात. एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द जॉब. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमोल. Thank you so much. ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रोजेक्ट्स जो Thank मैंने you. अभी तक नहीं पूछे, पर ठीक है आएंगे तो हमें पता चल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और आप ऐसे ही होपफुली हमसे- जल्दी आ जाएंगे. ऐसे ही आप हमसे मिलते रहें, हमें इंटरव्यू देते रहें, आप प्रोजेक्ट्स करें तभी हमें मिलेंगे ना. हाँ, दिल हाँ, से वी विश वी मैनिफेस्ट कि आपको बताएंगे. मिलते रहे ऐसे प्रोजेक्ट. मुझे लग रहा है कि अगले बहुत जल्दी में शायद हो जाएगा कुछ ना कुछ. मैं ग्राम के टाइम पे नहीं आ पाया था बिकॉज आई वाज नॉट इन टाउन, वरना प्राइम चलो, ने season 2 में मुझे हो गया. अप्रोच किया उन लोगों ने कि आप करोगे, तो मैंने बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा. Okay, एंड दैट्स माय फेवरेट शो, पर फिर नहीं आ पाया तो मुझे सैड कोई लगा बात था. नहीं. दैट्स चलो व्हाई सीजन 2 में आ गए. और बाकी भी चीजें जो मैंने थोड़ी बहुत मेंशन की, आई थिंक अगले 2-3-4 महीने में मुझे लग रहा है कि हो जाने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली होने हैं. वाली है. तो अपन करेंगे और फिर नई वाली लंबी लंबी बातें करेंगे. इस बार भी लंबी लंबी बातें होंगी. चलिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.